मतदान का रिकॉर्ड इस बार क्या टूटेगा, नए रिकॉर्ड बनेंगे। इधर सांकली की बात करें, मतदाताओं का विरोध भी यहां पर देखने को मिला। अब तक का जो डेटा है, अब तक के जो आंकड़े हैं, अब तक की जो अपडेट है, वो 47% के आसपास मतदान होने की जानकारी सामने आ रही है। 47.77% वोटिंग हो चुकी है। हालांकि सांकली में वोटर्स ने मतदान का बहिष्कार किया है, जिसमें शमशान जो है वो भूमि नहीं होने की वजह से, शमशान घाट नहीं होने की वजह से और सड़क और पेयजल जैसी मांगों को लेकर के वोट डालने से इनकार किया, बहिष्कार किया मतदान का। हालांकि प्रशासन की टीम पहुंची, बातचीत की जा रही है। दूसरी तरफ मतदान केंद्रों पर तमाम जगहों पर जो लाइनें देखी जा सकती है, लंबी कतारें वोटर्स की देखी जा सकती है और लोगों में जोश उत्साह सुबह से ही, खासतौर पर महिलाओं की अगर हम बात करें, काफ़ी तादाद में महिला वोटर्स जो हैं वो घर से बाहर निकल रही हैं और वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रही हैं। अलग अलग जो ग्राम पंचायतें हैं उनकी अगर हम बात करें तो देखिए, महलपुर, बमौरी कला, मऊ, हिंगोनिया, शाहपुरा और किशनपुरा, बालम बमोरी, जारेला, ईश्वरपुरा, महुआ, रायथल, तमाम जगहों से इस तरह से अच्छी वोटिंग की अभी तक खबर मिल रही है। छिटपुट बातों को छोड़ दें तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान इस वक्त चल रहा है। और आखिरकार अंता के रण में किस तरफ ये जो है अब वो मतदान का प्रतिशत जा रहा है, ये क्या कहता है, किसको जीत मिलेगी और क्या मुद्दे यहाँ पर स्थानीय मुद्दे आ भी रहेंगे, तमाम बातें जिनको लेकर के बात भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राजकुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। राजकुमार जी, क्या नरेश मीणा कांग्रेस का खेल बिगाड़ रहे हैं या बीजेपी का? हेमंत जी, सबसे पहले तो दिल्ली ब्लास्ट में जो लोग ईश्वर को प्राप्त हो गए हैं, हम उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं और बिहार के और अंता के तमाम मतदाताओं से अपील करते हैं कि 2 बज गए हैं, जल्दी से जल्दी अपने मतदान केंद्र पर जाइए और लोकतंत्र के उत्सव में अपने मत का प्रयोग करके अपने अधिकारों को हिंदुस्तान को बताइए। जहां तक आप नरेश मीणा जी की बात कह रहे हैं, नरेश मीणा जी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव उन्होंने अच्छा लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने भी चुनाव अच्छा लड़ा है और कांग्रेस पार्टी के अंता के लाडले प्रमोद जैन भाया ने भी चुनाव अच्छा लड़ा है और 48% अब तक मतदान हो चुका है। और देर रात शाम होते होते निश्चित तौर पे उम्मीद करते हैं कि 70-75 के आसपास ये मतदान पहुंचेगा और अंता के लोगों से अपील है, अधिक से अधिक मतदान करें। नरेश मीणा जी का हमारी हार और जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी तक जो हमको वहां से फीडबैक आ रहा है, 2 बजे तक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, जैसा कि हमारी जो टेबल्स है वहां से जानकारी मिल पा रही है, वो अच्छी लीड प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी हमको वहां से राजकुमार जी, कई जगह पर सोशल मीडिया में फोटो डाली जा रही है कि आपकी टेबल पर मौर्या तो 12-1 बजे बोल गया, खाली पड़ी है। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी वाले ये एआई का यूज करना, टेबलों पे फोटो बनाना, कहीं टेबल पे गन्ना लगा तो गन्ने को काट देना, हाथ को काट देना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा हो गई। अब हिंदुस्तान का मतदाता, अंता का मतदाता बहुत जागरूक है और अंता का मतदाता तो बहुत पहले से तय कर चुका है कि अंता के बेटे प्रमोद जैन भाया को, गाय के बेटे को, वो जो मां बहन बेटियां जिनके बच्चों की जो शादियां कराई थी सामूहिक विवाह में, वो तमाम बेटियों का आशीर्वाद प्रमोद जैन भाया को मिल रहा है। और निश्चिंत रहें, 14 तारीख को जो परिणाम आएगा प्रमोद जैन भाया के पक्ष में आएगा। तो शैलेंद्र गुर्जर साहब, अभी राजकुमार जी कह रहे हैं कि 75% के आसपास वोटिंग होगी। आपको लगता है कि पिछली बार की तुलना में इस बार कम वोटिंग परसेंटेज रहने वाला है और इसका फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा? देखिए हेमंत जी, अभी 1 बजे तक 48% के आसपास मतदान हुआ है और 12 में जो अंता मांगरोल विधानसभा सीट है उसका मतदाता बहुत जागरूक है। पहले भी 80% से ऊपर के लगभग मतदान हुआ है। अगर अपन देखें तो हाँ, 81 तक गया है। तो निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर अभी 1 बजे तक का ये रुझान था और अभी 4 घंटे अभी बाकी हैं और मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं,
अंता और मांगरोल विधानसभा के अपने मत का प्रयोग करें। और देखिए, जो अगर अपन इतिहास देखेंगे, 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर रही है, महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, ऐतिहासिक काम यहाँ जारी है, चाहे वो कृषक वर्ग से संबंधित हो, चाहे किसान सम्मान निधि जो 6,000 केंद्र देता था उसको बढ़ाकर 9,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे 76 लाख किसानों को फायदा हुआ है। 1.83 लाख कृषि कनेक्शंस दिए गए हैं। कृषि समर्थन योजना के तहत 2.25 लाख किसान भाइयों को हमने गेहूं का समर्थन मूल्य दिया है। दलहन तिलहन में 5 लाख किसानों को दिया। तो बहुत सारी बीमा योजनाएं 6,000 करोड़ रुपए दिए। और इस तरह से हमने महिलाओं के कोई भी सशक्त करने का बहुत बड़ा काम किया है, उनको सुरक्षित भी करने का काम किया है। जिस हिसाब से आपने देखा कि महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है, किस तरह से एकल नारी सम्मान योजना में अब तक आप देखिए कि 19 लाख से अधिक हमारी माताएं जो हैं वो लाभान्वित हो चुकी हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना, बच्ची के जन्म पर 1 लाख रुपए बॉन्ड देने का, उसको हमने 1.5 लाख कर दिया है। लखपति दीदी में 11 लाख महिलाएं इससे लाभान्वित हो चुकी है। मातृ वंदना योजना हो, जनधन योजना हो। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात महिला सुरक्षा की, जो 5 साल कांग्रेस का गहलोत शासनकाल जो एक राजस्थान को अपराधिस्तान बना दिया था, रेपिस्तान बना दिया था, हमने महिलाओं को सुरक्षित करने का काम किया और महिला अत्याचारों में 9.45% की कमी आई 2 सालों में। तो निश्चित तौर पर युवा वर्ग, आप देखिए युवा वर्ग पे भी हमने 93,000 नियुक्तियां उनको दे दी गई हैं सरकारी नौकरियों में। 1.5 लाख भर्ती प्रक्रियाधीन है। और निश्चित तौर पर आने वाले 6-8 महीनों में आप देखेंगे 2.5 लाख के लगभग राजस्थान के शिक्षित युवाओं को रोजगार मिलेगा सरकारी में। और आपने देखा किस तरह से हमने राइजिंग राजस्थान में औद्योगिक हब बनाने का काम धरातल पर, आपको लगता है वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप AI से फोटोएं बना करके उनको बदनाम कर रहे हैं, गलत तस्वीरें डाल रहे हैं। देखिए, ये इतिहास भूल जाते हैं हेमंत जी। अगर ये 2 साल का इतिहास देख लें, उपचुनाव राजस्थान में हुए, 7 उपचुनाव हुए, जिनमें से 5 में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। 3 जगह तो उनकी जमानत जब्त हुई। और आप देखेंगे 14 नवंबर को जब अंता मांगरोल की विधानसभा की जब मतगणना होगी, तो प्रमोद जैन भाया जो एक भ्रष्टाचार का चेहरा है, जो राजस्थान में जिन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, वो कह रहे हैं प्रमोद जैन भाया तो आरोप लगाए विकास पुरुष है। कांग्रेस बार कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं प्रमोद जैन भाया तो विकास बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे को जी। हाँ, बिल्कुल हेमंत जी, ये इन्होंने अपने परिवार का विकास किया है, खुद का विकास किया है और किस तरह से एक साम्राज्य स्थापित किया है इन्होंने, ये इसमें बिल्कुल उनका खुद का व्यक्तिगत विकास हुआ है। लेकिन अंता की जनता का विकास नहीं हुआ। ये टिप्पणी इस पर बनती है राजकुमार जी की, जो अभी शैलेंद्र जी ने बात कही। मैं उसके बाद आता हूं आपके पास में। राजकुमार जी, घर का विकास करना विकास पुरुष का काम होता है? हेमंत जी, अंता की जो बेटियां हैं जिनका सामूहिक विवाह है, लगातार प्रमोद जैन भाया करते रहते हैं। वो बेटियां बताएगी, उनका आशीर्वाद बताएगा। और 12 और उस इलाके के बेटियां के अलावा कोई खाना पर भी बोलो, खाना को कहीं हाल करे करता है वहां पे अंता के बेटियां की बात तो करे। और राजकुमार जी, मैंने क्या, लेकिन अंता में खाना को कहीं हाल हुई हो? मैंने क्या कहा हेमंत जी? अच्छा, एक बात बताओ, अंता की तमाम तरह की जनता का पूरा ख्याल। अच्छा, एक बात बताओ, आज भी रखते हैं। प्रमोद जैन भाया तो मंत्री रहे है ना, सरकार रही आपकी, और विकास पुरुष ने कोई 2 पंचायतें ऐसी हैं जिनको डेवलप कर दिया हो, आदर्श पंचायतें बना दी हो, जहां पर सड़क भी है, मूलभूत सुविधाएं भी है? बताओ, कोई है? राजकुमार जी बता दो। 10 प्रमुख उपलब्धियां पूछ लीजिए। नहीं, 10 प्रमुख की 10 प्रमुख उपलब्धियां पूछ लीजिए। चाहे बारा के और अंता के, मैं कह रहा हूं, चाहे अंता या बारा के कोई अस्पताल हो, चाहे वहां के स्कूल हो, चाहे वहां की सड़कें हो, और 2 पंचायतों का नाम बता दो। कहीं सड़क की बात करो, मांगरोल वाली सड़क टूटी पड़ी, लोगों के लोग कह रहे हैं राजकुमार जी, मांगरोल वाली सड़क तो पूरी टूटी हुई पड़ी है कि 14 तारीख को जीत करके भी निश्चित तौर पे वहां का भला करेंगे। आप मेरे को 2 पंचायतें कोई बता सकते हो क्या? जो किसान पीड़ित हैं, जहां पे आप कह सकते हो कि हमने मूलभूत सुविधाएं दे दी आजादी के 75 साल बाद भी। साकली गांव की भी जो भी समस्याएं हैं, उनका लाडला बेटा, चाहे वो शमशान से संबंधित, लाडला बेटा की 2 पंचायतें तो बताओ विधानसभा में। सुनो तो, 14 तारीख को साकली भाषण मत दो, उनका भी हम निवारण करने का भाषण नहीं। राजकुमार जी सुनो तो, 2 लाडला बेटा की तरफ हो, पंचायतांग मायने कोई बढ़िया पंचायतां का नाम गिना सको जहां मूलभूत सुविधाएं हो सारी, जी हाँ, बिजली है, पेयजल है,
और चिकित्सा व्यवस्था है, सड़क है, ये मूलभूत सुविधाएं कहीं डेवलप की 2 पंचायतों में? और कोई नाम तो बता दो 2 पंचायत। पूरी अंता विधानसभा में पानी की, बिजली की और चिकित्सा की और शिक्षा की गहलोत साहब के शासनकाल में अंता के अंदर बस स्टैंड नहीं है, आपको पता है? मांगरोल में बस स्टैंड नहीं है, आपको पता है? डिस्पेंसरी नहीं है, आपको पता है? सड़क कैसे टूटी हुई है, आपको पता है? अब मैं एक अगर पंचायतों पे जाऊंगा राजकुमार जी, आपने तो मुझे लगता नहीं है सड़कें तो टूटेगी ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 2 साल से, अतिवृष्टि पचेल कला में क्या हाल है आपको पता है? उनको मुआवजा मिल नहीं रहा है। पचेल कला ग्राम पंचायत में क्या हाल है? बमुलिया माताजी पंचायत में क्या हाल है? आप देखिए बड़वा में, पाटोंदा में क्या हाल है? मैं आपको पूछूंगा जयनगर में क्या हाल है, बालदड़ा में क्या हाल है? ये पंचायतों के हाल हैं, आप बताओ। बिजोरा, खजुरना कला, नियाना, सोरसन, मिर्जापुर, चैडिया, ये तमाम ग्राम पंचायतें, वहां पर किस तरह के हालात हैं? सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, लोग परेशान हैं। और लोगों की तो अभी भी ये भी शिकायत आ रही है कि पीएम आवास योजना में भी लोगों को आवास नहीं मिले। शैलेंद्र जी, आप बातें आपस में लड़ते रहते हो, लेकिन ये 3 पंचायत नहीं बता सकते, और मेरा दावा ये 1 पंचायत भी नहीं बता सकते हैं। शैलेंद्र जी, 2 साल बाद में आप ये कह सकते हो कि हमने डेवलपमेंट किया है, अंता पर ध्यान दिया है? नहीं, देखिए हेमंत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आप सड़क की बात कर रहे हो, जो इनके समय में टूट गई थी, अभी अतिवृष्टि के कारण भी जो खराब हो गई है, 174 करोड़ रुपए लगा के मांगरोल से 12 का सड़क का कार्य प्रारंभ हो चुका है। 65 करोड़ रुपए लगा के अंता से सीतावली चौराहे पर जो 4 लेन का सड़क का कार्य है वो भी सुचारू रूप से चल रहा है। 15 करोड़ रुपए लगा के महू से लालकोटी सड़क 25% काम पूरा हो चुका है। आप देखिए इसी तरह जो मिसिंग लिंक हैं, 25 किलोमीटर की मिसिंग लिंक रोड्स हैं, उनका भी काम चालू हो चुका है और वो काम धरातल पर दिख रहा है। आप देखिए चंबल कमांड क्षेत्र है, उस चंबल कमांड क्षेत्र में 65 करोड़ के सिंचित क्षेत्र को हमने वहां डेवलप करने का काम किया है, जिसका पूरा काम हो चुका है। चंबल नदी से एक 48 किलोमीटर की पक्की नहर स्वीकृत की जा चुकी है, जो अंता और मांगरोल के किसान भाइयों को फसल के समय में सिंचाई के काम आएगी वो नहर। और 2600 करोड़ रुपए ईआरसीपी की डीपीआर तैयार हो चुकी है, और ईआरसीपी जो रामजल सेतु हमारा लिंक परियोजना है, उसका काम धरातल पर शुरू हो गया है, जिससे 12 और झालावाड़ को शैलेंद्र जी एक बात बताओ, 5 हजारों हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, पीने का पानी वाले चुनाव में आप लोगों ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, पंचायत गौशालाओं का निर्माण होगा, महंगी बजरी जो है उस पर कंट्रोल होगा। हो गया क्या? मिनी सचिवालय का निर्माण करवाएंगे, हो गया क्या? अंता सीसवाली मांगरोल में बस स्टैंड बनेगा, बन गया क्या? 2 साल में क्या किया बताओ? परवान सिंचाई परियोजना पूरी हो गई क्या? मैं पूछूं नागदा बलदेवपुरा पेयजल जो योजना है वो पूरी हो गई क्या? वो सुचारू है क्या? वो क्या हाल है उसका सब जानते हैं। देखिए हेमंत जी, देखिए हेमंत जी, आपका प्रश्न बहुत जायज है। नहीं, आप देखिए आपका प्रश्न बहुत जायज है। हम लगातार काम कर रहे हैं और माननीय भजनलाल सरकार बहुत गंभीरता से, मैंने आपको बताया अभी कि किस तरह से पीएससी सीएससी में क्रमोन्नत हो रही है, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको हम क्रमोन्नत करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम भरोसा है। अभी 3 साल और है, लगभग 5 साल। जी देखिए 5 साल में जो वादे हमने 12 जिला के लिए किए थे, राजस्थान की जनता, किसान भाइयों, महिला शक्ति, युवाओं और गरीबों, वंचितों के लिए किए थे, निश्चित तौर पर हम पूरा करेंगे। जी आशुतोष जी, अभी शैलेंद्र जी भले ये कह रहे हो कि वो जो वादे किए थे वो नहीं निभा पाए, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जब गए भजनलाल शर्मा और उन्होंने एक भरोसा दिया और लोगों के बीच में रहे लगातार, तो उस मेहनत का इम्पैक्ट आपको लगता है कि इन चुनाव में नजर आएगा, या फिर जो लोकल मुद्दे हैं वो हावी रहने वाले हैं? अभी तक आपने जो मतदान का प्रतिशत पैटर्न देखा है वो क्या कहता है सर? देखिए हेमंत जी, एक तो वोटिंग परसेंटेज से अब आप उस तरह का जजमेंट नहीं कर पाते हैं कि लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं या सरकार के साथ में जाने के लिए वोट कर रहे हैं। इसलिए 14 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए तो। और लेकिन एक चीज इनमें बहुत है हेमंत जी, कि कम से कम भजनलाल सरकार के लिए यह चुनाव जरूर लिटमस टेस्ट होने वाला है कि यहाँ हार और जीत से हालांकि सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विपक्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार की
छवि पर निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। शायद भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता था कि 2 साल के अंदर उनको चुनाव का सामना करना पड़ेगा, इसलिए शायद वो 5 साल की लंबी प्लानिंग लेकर के काम कर रहे थे। लेकिन 2 साल की सरकार को राज्य में हुए हो गए, ऐसे में उस विधानसभा क्षेत्र के जनता की जो सवाल है उनका जवाब निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, क्योंकि उनका अपना सिटिंग एमएलए था। अगर यह सीट प्रमोद भाया के पास होती तो मुझे लगता है कि ज्यादा आसान होता भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए यह चुनाव इतना आसान नहीं है। एक कड़ी फाइट मुझे लगता है कि प्रमोद भाया उस क्षेत्र में देने वाले हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास में जो उनका उम्मीदवार है उसकी छवि शायद कुछ एक सकारात्मक माहौल पैदा कर सकती है। भजनलाल सरकार ने जिस तरह का काम किया है वो एक थोड़ा सकारात्मक माहौल पैदा कर सकती है, लेकिन एंड यूजर जो चाहता है, जो उस क्षेत्र का निवासी है, उसको लगता है कि उसकी विधानसभा क्षेत्र में पर्टिकुलर क्या काम हुआ। मुझे लगता है कि वो मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहने वाले हैं, बशर्ते कि हम भजनलाल सरकार को या वसुंधरा को या अशोक गहलोत के टेस्ट के तौर पर इस चुनाव को देखें। स्थानीय मुद्दों पर कितना काम हुआ है इसको शायद मुझे लगता है कि जनता ध्यान देगी और उस हिसाब से वोट करेगी। इसलिए 14 तारीख का इंतजार करना चाहिए कि वहां की जनता ने कितना महसूस किया कि परिवर्तन आया है राज्य की सरकार में आने के बाद में। उनके यहाँ भी क्या कुछ उनको परिवर्तन दिखाए, और अगर परिवर्तन दिखाए तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होगा। अगर जिस तरह की चीजें अच्छा, छोटी सी सवाल का जवाब चाहता हूं मैं आशुतोष जी कि अगर पिछली बार जैसे हमने देखा है 3 ट्रेंड मैंने देखा कि पिछले 3 चुनाव जो है अंता के, उसमें 79% और 81%, पहले 79 था, फिर सेकंड में 81% के आसपास हुआ और 23 में भी 81% के आसपास मतदान का प्रतिशत रहा। यह मतदान का प्रतिशत ऊपर नीचे होता है, तो नीचे अगर गिरता है तो किसको फायदा होता दिखता है? देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर एक समय में, जैसे मैंने अपने बात शुरू करते समय भी कहा कि पहले वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, तो क्या सरकार के खिलाफ नाराजगी है, या वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है तो क्या लोग उम्मीदवार को बदलना चाहते? पहले इस तरह की चीजें हुआ करती थी, लेकिन अब कम से कम जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी होगी, हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। बिल्कुल, लेकिन राजकुमार जी, आप जाके आए अंता में, प्रचार करके आए राजकुमार जी? राजकुमार जी, नहीं, मुझे वहां जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी। अच्छा, आप गए ही नहीं? कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, एनएसयूआई के, सेवा दल के, कम से कम प्रवक्ताओं को तो पार्टियों को पहले भेजना चाहिए फील्ड में, और जिससे कि उनको पता रहे कि भाई ये कोई फलानी ग्राम पंचायत है, ये समस्याएं हैं। वो बोलेंगे क्या फिर वो रटा रटाया जवाब देंगे, वो ये कहेंगे भाइयों आ गयो खा गयो, और आप कहोगे कार्रवाई नहीं की। सिर्फ इसी बात पे फोकस हो जाएगा। आम जनता की बात कैसे समझेंगे और मर्म कैसे समझेंगे? ना भाइयों समझे न थे समझो, तो समझ ही कौन से? एमपीज की भी जिम्मेदारी वहां लगाई हुई है। नहीं, जिम्मेदारी लगाई, बात तो करता है कि कौन कौन सी पंचायतें हैं। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप एक देखिए अंता में बात तो करते हैं कि कौन सी पंचायतों की स्थिति खराब है, कौन सी हमने बेहतर डेवलप की है, क्या रोड मैप है। ये अगर आप लोग ऊपरी तौर पर प्रवक्ता लोग ही अगर इस तरह से करेंगे तो एंकर क्यों पड़ेगा? पंचायत की बात मत करो, पूरे राजस्थान की हालत खराब है 2 साल में। इसलिए मत करो क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपने ग्राउंड पे देखा ही नहीं राजस्थान के हालात। राजस्थान की तमाम पंचायतों की भाई आज जो वोटिंग हो रही है, अंता के लोगों को अंता से मतलब है ना। पहले आप उनकी बात मत करो, वो क्यों वोट देंगे फिर आपको? तो जरूरी था, और आपको नहीं पता होगा तो एंकर क्यों पड़ेगा? एंकर कराने के लिए सरकार भाग रही है। इसलिए राजकुमार जी, मेरे भाई साहब, आप थोड़ा सा डेप्थ देखें, स्थिति धरातल पर क्या है शैलेंद्र जी। अगर हम उसको जानेंगे नहीं तो वो मर्म जनता का नहीं समझ पाएंगे सर। शैलेंद्र जी, नहीं हेमंत जी, आपकी बात बहुत कहीं हद तक बहुत सही है, और निश्चित तौर पर आप देखिए जो पार्टी का कार्यकर्ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, और यही एक पार्टी है जो आप देखते हैं कि एक सामान्य कार्यकर्ता को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाता है, वो विधायक बनता है, मुख्यमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री तक गए हैं साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी, और संगठन हमारा प्रमुख वो संरचना है, संगठन की प्रमुख संरचना रहती है जिसके तहत पूरे बूथ लेवल तक हमारे मैनेजमेंट होता है। और निश्चित तौर पर आप देखिए जो विकास कार्य किए गए, क्योंकि आज हम वोट मांग रहे हैं क्योंकि सरकार हमारी है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने की वजह से हमारी जिम्मेदारी बनेगी, और जनता जो है वो देगी कि भाई हमारे काम हो रहे नहीं हो रहे, चाहे बिजली से संबंधित काम हो। आप देखिए पीएम कुसुम योजना के तहत 50,000 सोलर पैनल्स लगा चुके हैं, पूरे राजस्थान में लग चुके हैं। आप देखिए हमने घरेलू कनेक्शंस भी हैं, 9 लाख के आसपास घरेलू कनेक्शन पूरे राजस्थान में दे दिए, बिजली तो टाइम पर विधानसभा में भी लाभान्वित हुए हैं। शैलेंद्र जी,
जब तक नहीं, अब बिजली टाइम पर भी आ रही है, नहीं क्योंकि मिलेगी, जो तब नहीं, तक आपके कनेक्शंस का क्या मतलब होगा? बिजली समय पर मिले, किसानों की नहीं, जो आप मांग हेमंत जी, थी मैं कि आपको एक खाद की आंकड़ा आपूर्ति दे रहा हो हूं। समय पर, जब बिजाई का वक्त होता है, ये पूरा इलाका देखिए, बिल्कुल। ये पूरा इलाका खेती किसानी से जुड़ा हुआ इलाका है, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं, नहीं तो ये टाइम पास करके हम भी चले जाएंगे। राजकुमार जी, क्या अभी आपको लगता है कि मतदाता प्रमोद नहीं, जैन इसीलिए भाया हमने को कृषि कनेक्शंस दिए हेमंत जी, जी, हमने जी। आपको बताया, हमने 1.83 लाख कृषि एक कनेक्शंस दे छोटी सी दिए। बात, जो और मैं आपको मुख्यमंत्री जी ने बताता हूं कि भरोसा दिया कि अधिकतम वहाँ राज्य की में लोकल जो समस्याओं को विद्युत हल मांग करेंगे, होती है, उसका फायदा मिलेगा। जो मुख्यमंत्री जी ने अपने रोड शो के दौरान लोगों को कहा, बिल्कुल निश्चित तौर कि पर भाई हम आपकी बिल्कुल तमाम भरोसा समस्याओं पर दिखाया ध्यान है। देंगे, फोकस करेंगे। बिल्कुल हेमंत जी, आप देखिए, जी। भारतीय जनता पार्टी की जब से माननीय भजनलाल सरकार आई है, तब से हमने जो काम किए माननीय भजनलाल सरकार ने, उन पर राजस्थान की जनता ने भरोसा दिलाया, दिखाया है, और उनको भरोसा हुआ है, तभी हम 7 उपचुनाव में 5 उपचुनाव जीते हैं, 3 में जमानतें जब्त हुई हैं कांग्रेस पार्टी की। और ये जो भरोसा माननीय मुख्यमंत्री जी देकर आए, और जो उन्होंने विकास बताया कि सड़कों का कैसे निर्माण हो रहा है, इतने करोड़ का कैसे कमांड क्षेत्र का विकास हो रहा है, कैसे सिंचित भूमि बन रही है, किस तरह से पीएससी सीएससी बन रही है, उन्होंने पूरी बात जनता के सामने रखी, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने ठीक है। रखा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जी। जनता के बीच में जाती है, ठीक तो है। वो जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता से ही ठीक है। वोट मांगती है, राजकुमार क्योंकि ये जी, लोकतंत्र राजकुमार जी, है, जल्दी और से हम हमारे बताइए। कार्यों पे वोट मांगते हैं, ठीक है। हम हमारे नीति सिद्धांतों पे वोट मांगते हैं। ठीक है राजकुमार जी। हेमंत जी, अगर भजनलाल जी के आदेश की अगर पालना राजस्थान सरकार के अगर मंत्री करते ना, या अधिकारी करते, तो अंता की जो समस्या पिछले 10-12 दिन से भजनलाल जी वहां पूरा फोकस किए हुए हैं, इनकी पूरी पार्टी फोकस की हुई, कुछ समस्याओं का निदान तो हाथों हाथ ही हो जाता। अरे आप बताइए ना, आपने कौन सी उपलब्धि गिना दी आपने कहा आपके कांग्रेस साकेली पार्टी के गांव, समय में? बताइए ना, शमशान से आप 5 संबंधित समस्या है। उपलब्धि नहीं गिना पाए, आचार और यहाँ आप संहिता आके लगी हुई है। भाषण दे रहे हैं, नया और काम किस तो तरह नहीं की हो बातें सकता कर रहे हैं। आपने राजस्थान नहीं, को शमशान गड्ढे में जैसी डालने का काम जो किया, प्रॉब्लम है, आपने राजस्थान उसका को निदान तो कर ही सकते थे, लेकिन ना तो गड्ढे में भारतीय डालने जनता का पार्टी काम के किया, उस मंत्री गड्ढे से और निकालने का अफसर काम गंभीर माननीय है। भजनलाल सरकार या कर रही भारतीय है। जनता पार्टी के अंता के कार्यकर्ता गंभीर है। भ्रष्टाचार आपने पूरे लेकिन अब आप आगे एक दूसरे के मोहरा बुलावा उस पर पर, अंकुश टेलीविजन लगाने पर का मोहरा काम नहीं माननीय बुलाना भजनलाल है। सरकार कर रही है। आशुतोष जी एक टिप्पणी देखिए, सरकार के काम, सरकार का भरोसा, और विपक्ष कह रहा है कि उनके भी जो काम है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। धरातल पर क्या आप इस वक्त देख पा रहे हैं, किसको देख पा रहे हैं? नरेश मीणा, बीजेपी और कांग्रेस, तीनों के त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में। देखिए हेमंत जी, एक तो उपचुनाव के परिणाम बहुत हद तक प्रभावित करते हैं कि जिसकी सरकार होती है उसको एक स्वाभाविक तौर पर बढ़त होती है। तो ऐसे में इस चुनाव को भी देखें तो शायद उस तरह की चीजें होनी चाहिए, लेकिन शायद उस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं, इसीलिए सरकार को भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। मुख्यमंत्री को जाकर के यह जनता के बीच में विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। शायद उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंची कि वह कहे कि हमने आपकी इन समस्याओं का समाधान किया। तो शायद सरकार का जिस तरह का फायदा होना चाहिए था, उस तरह का फायदा जनता के बीच में शायद होता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन कांग्रेस के जो खिलाफ जो चीज मुझे जाती हुई लग रही है वो शायद नरेश मीणा है, क्योंकि एससी वोटर जो है, जो मीणा वोटर है, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस का ये भी कहा जा रहा है कि गुटबाजी भी कांग्रेस के भीतर वो भी एक असर डाल सकती है इस, क्योंकि जब अशोक गहलोत गए तो देखा कि कैसे प्रहलाद गुंजल और जो शांति धारीवाल के कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में तनातनी हुई, तो ये भी एक फैक्टर